I think the match has been completed and I personally feel that ईशान किशन has played the innings of his lifetime. वो जिस तरीके से कंडीशन थी, जिस तरीके से विकेट थी कोलंबो में और जिस तरीके से बाकी बैटर्स स्ट्रगल कर रहे थे, स्पेशली ईशान किशन ने जो अटैक किया है, आई थिंक दैट वाज फ्लॉलेस. ईशान किशन एक तरफ एंड बाकी बैटर्स एक तरफ, टोटली डिफरेंस पता चल गया एंड वही जीत और हार में एक तरीके से कारगर साबित हुआ. अर्लियर अभिषेक शर्मा कहीं ना कहीं डिसीव हो गए थे, वो शायद उस तरीके से चले गए थे कि इंडियन विकेट्स हैं, लेकिन ये श्रीलंकन विकेट्स थोड़ी स्लगिश होती हैं, ये फंस के आता है बॉल यहाँ पे एंड ही couldn't capitalize on it and he thrown his wicket away. बट ईशान किशन वन एंड पे अटैक करते गए, पावर प्ले पूरा ख़त्म किया, देन अप टू 10 ओवर्स एंड ही जस्ट कम्प्लीटली डोमिनेटिंग द बॉलर्स. आई थिंक दैट वाज द की. अगर वहाँ पे ईशान किशन आउट हो जाते देन कोई नया बैटर आता जिस तरीके से स्ट्रगल करता रहता तो शायद वहाँ मैच बच सकता था, शायद हम 130 के अंदर ही रैप अप हो जाते. बट ईशान किशन ने वो स्कोर वहाँ तक पहुँचा दिया कि अबव पार से भी करीबन 30-40 रन ऊपर पहुँचा दिया था, क्योंकि यहाँ पे 150 रन बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा, जिस तरीके की विकेट थी यहाँ पे. सो ऑल थैंक्स टू ईशान किशन, दैट हैज़ बीन phenomenal, but I think overall a good commanding victory, moving on to this World Cup, and it's been a good test for India too and in Indian batsmen too कि कंडीशंस टफ होंगी, ज़रूरी नहीं है आपको मनचाहे विकेट्स मिलें, तो you get to be ready for all of this. I think this T20 team under the coaching of Gautam Gambhir, I think has made a phenomenal balance, and I think this is the strongest T20 bowling lineup and batting lineup I have ever seen in the history of T20 cricket of India. एंड भले ही जीते ना जीते, बट जिस तरीके से 2 साल से खेल रहे हैं, आई थिंक इट्स बीन फिनोमिनल. And for Pakistani side, I think they lost the momentum and they lost everything while doing the batting, because while they were doing batting, they were not taking the singles and they're not able to taking the singles, and there was so much hiccups going on in their running between the wickets as well. So there was lack of ambition, I think, from their side and ability to adapt. I think the toss was a wrong move. Toss shouldn't be. You should bat first at these kind of conditions. They go for the bat second and put extra pressure on them. So ये बॉलिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, ये आपको नहीं टिकने देगी. एंड काइंड ऑफ बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, एंड वरुण चक्रवर्ती इज जस्ट लाइक अ डायमंड for any T20 side, for any white ball side. I including one day too also. Yeah, so to having a luxury of all-rounders and Varun Chakrabarti and Bumrah and this is the strongest bowling lineup. Overall team balance is really really strong. आज रिंकू ने भी फिनिश कर दिया, सो फार सो गुड. आई थिंक इफ रिंकू नहीं कर पाते, कुछ ऊंचा नीचे हो जाता, देन डेफिनेटली गौतम गंभीर विल ब्रिंग संजू सैमसन इन द नेक्स्ट मैच. बट रिंकू जस्ट फिनिश्ड इट. आई थिंक ही गॉट हिज फिनिश में. अब रिंकू के ऊपर प्रेशर ही बहुत रहता है, उनको ऐसी 4-5 बॉलें मिलती हैं एंड ही नीड्स टू डिलीवर इट. उनकी परफॉर्मेंस यही 4-5-6-7-8 बॉलों में जज होती है. Overall, a good team effort, and I think Team India to the Super 8, and let's see who's gonna in the other side of the Super 8. कौन सी वो 3 टीम होंगी जिनके साथ खेला जाएगा. And for the Pakistan, I think they have only one chance left, to beat Namibia and move through into the Super 8. So yeah, I think tomorrow exciting features आ रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये नॉकआउट मैच भी हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो देखने में कल मज़ा आएगा.